गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल डायनामाइट फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अपन चर्चा करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये फिजिक्स की ही ब्रांच है। फिजिक्स की ब्रांच है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ अपन जो स्टडी करते हैं वो करते हैं रेस्ट चार्ज की। किसके ऊपर अपन स्टडी करेंगे? रेस्ट चार्ज। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के तौर पे अपन बोल सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहेगा और उस रेस्ट चार्ज के ऊपर जब अपन स्टडी करेंगे तो वो स्टडी क्या कहलाएगी? आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेवलप होती है रेस्ट चार्ज से। अब रेस्ट चार्ज से डेवलप हो रही है तो अपन डिस्कस करेंगे चार्ज के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना है तो चार्ज को समझना बहुत जरूरी है। देखो चार्ज क्या है? कोई बॉडी है, यदि किस बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट हो जाए? चार्ज प्रेजेंट हो जाए, तो बॉडी के जो आसपास का जो एरिया है, ये एरिया क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है और इस मॉडिफाई एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक रिलेटेड इफेक्ट क्या हो जाते हैं? जनरेट हो जाते हैं। वो क्या कहलाएगी? आपका चार्ज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपका चार्ज। मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होने पर जो उस बॉडी का आसपास का जो एरिया है वो मॉडिफाई हो जाता है और उस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक रिलेटेड इफेक्ट क्या हो जाते हैं? जनरेट हो जाते हैं। वो कहलाता है आपका चार्ज। चार्ज को अपन क्यू से डिनोट करते हैं। इस चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलम, ऐसा यूनिट। इस चार्ज की सीजीएस यूनिट भी होती है और वो सीजीएस यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या होती है? एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। इलेक्ट्रोस्टैट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट सीजीएस यूनिट है किसकी? चार्ज की। इसके बाद में एक यूनिट और होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का जो फॉर्म है वो इस प्रकार से होगा 3 × 10⁹ ESU इक्वल टू 1/10 EMU। इट मीन्स 1 EMU इक्वल टू होगा 3 × 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ये दोनों ही यूनिट आपकी सीजीएस यूनिट का फॉर्म है। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज की। तो देखो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चार्ज की क्या क्या क्वालिटी है। पहली क्वालिटी ये है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सेकंड नंबर, चार्ज आर टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड जो है वो है नेगेटिव चार्ज। थर्ड नंबर की अपन बात करें, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो चार्ज इज ए
कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? कंजर्व क्वांटिटी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज की बात करें अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसकी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज है। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज की अपन बात करें, एडिटिविटी। फिफ्थ नंबर अपन प्रॉपर्टीज की बात करें, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिक्स नंबर प्रॉपर्टीज की अपन बात करें, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इस टाइप से इसकी कुल टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 6 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज सिर्फ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है चार्ज सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू रखता है, डायरेक्शन शो नहीं करता है। ऐसी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। पहला चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। थर्ड नंबर की बात करें अपन, चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। कंजर्व क्वांटिटी का मीन्स ये है कि चार्ज को न तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं अपन इसको डिस्ट्रॉय, नहीं क्या कर सकते हैं अपन इसको डिस्ट्रॉय। सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या कहलाती है? कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? कंजर्व क्वांटिटी। इसके बाद में अपन बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीन्स ये है कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एन जो है वो इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में है, या आप कह सकते हैं इंटीजर्स नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। मतलब चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो इस फॉर्म में होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी की फॉर्म में। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज E 2E 5E 7E 1000E 2000E इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऐसे नहीं कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज इस रूप में प्रेजेंट हो गया 2/3 7/3 5/3 3/2E इस रूप में प्रेजेंट चार्ज नहीं होगा। मतलब आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे जो जाएगा, ट्रांसफर जो होगा वो E 2E 3E 4E इसके रूप में होगा। या आप कह सकते हो कि किसी बॉडी पर चार्ज की जो कमी होगी वो E 2E 3E 4E 6E 7E 1000E 2000E E की फॉर्म में होगी। ये कहलाता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज की प्रेजेंसी को। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। क्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल चार्ज को। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल चार्ज को। इसके बाद में अपन बात करें एडिशन ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्ज की अपन बात करें तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है क्या? देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीन्स ये है कि जैसे बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होगा, इस बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होगा Q, इस बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज अलग अलग जगह पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे चार्ज 2Q डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे चार्ज 3Q डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
इधर 5 क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर 6 क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर 2 क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो टोटल चार्ज जो होगा वो टोटल चार्ज इन सभी चार्ज के एडिशन के इक्वल होगा, मतलब q प्लस 2q प्लस 5q प्लस 3q प्लस 6q प्लस 2q, सभी के क्या होगा, आप चाहो तो सभी को जोड़ लो, q 2q 3q 5 3 8q 8q 3q 11q 11q 6q 17q to 19q। इसके बाद में अपन बात करें इनवेरियंस ऑफ चार्ज की। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मीन्स क्या है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मीन्स ये है कि चार्ज किसी बॉडी पे यदि प्रेजेंट है, मान के चलो इस बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, और ये जो बॉडी है चार्ज प्रेजेंट है, और ये जो बॉडी है ये रेस्ट कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। और एक बॉडी जो है उतना ही चार्ज प्रेजेंट है बॉडी पे, और दूसरी बॉडी जो है वो कौन सी कंडीशन में है? मूविंग कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में है? मूविंग कंडीशन में। तो बॉडी एक तो स्टेशनरी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, एक बॉडी मूविंग कंडीशन में है। तो टोटल जो चार्ज है रेस्ट की फॉर्म में, रेस्ट वाली बॉडी के लिए और मूविंग वाली बॉडी के लिए, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो चेंजिंग नहीं होगी, मतलब वैल्यू जो चार्ज की है वो क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी, मतलब किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या कहलाता है? आपका इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इस टाइप से अपन ने टोटल कितनी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है? टोटल 6 प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। इन 6 प्रॉपर्टीज में जो न्यूमेरिकल जो बनते हैं, न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो बनता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एम्स के अंदर 99 के अंदर, एम्स के जब एग्जाम हुआ था 99 के अंदर एक क्वेश्चन आया था इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पे। और वो क्वेश्चन क्या था? एम्स में 99 के अंदर वो क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron in 1 coulomb charge. Calculate the number of electron in 1 coulomb charge. कहने का मतलब एक कूलम्ब चार्ज में अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। वो ये क्वेश्चन 99 में आया एम्स के अंदर। फॉर्मूला आपको पता है, Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एनी। जब नंबर्स की बात की जाएगी तो आप प्लस माइनस के रो को खत्म कर दीजिए, सीधा सिंपली तौर पर लिख दीजिए n इक्वल टू क्यू अपॉन में ई। ये फॉर्मूला यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे? काम में ले लेंगे। Q जो है वो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, वो कितना है आपका? 1 कूलम्ब। E जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
रखेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। n इक्वल टू क्यू की वैल्यू 1 कूलम, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब कई बच्चे क्या होते हैं यहाँ तक आ जाते हैं और यहाँ पे आगे गड़बड़ कर देते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ से कूलम कैंसिल आउट, n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1.6 को अपन क्या लिख सकते हैं 16/10। तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1/16 और 10 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, 10⁻⁻⁹ किधर रहेगा आपका नीचे। 10⁻⁻⁹ ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और अपन में कितना आ गया आपका 16। 10/16
क्या तो आपके पास तरीका ये है कि डिवाइडेशन कर लो डायरेक्ट, या फिर आपके पास एक तरीका और है कि यहां से 10 इसमें इंक्लूड कर लो आप। 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻18, और यहां से आप डिवाइडेशन कर लो, 4 से डिवाइडेशन कर लो 4, और ये कितना हो गया आपका 25। ये लगभग आएगा 25 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा, लगभग 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्या जाएंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ऑप्शन जो आएगा आपको 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो आप सीधे ये क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में ये नहीं आता है, ये आ जाता है 0.625 इंटू 10⁻19, तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में ये आता है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। और यदि ऑप्शन के अंदर ये फॉर्म आ जाती है 62.5 इंटू 10⁻17, तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। मतलब किसी भी फॉर्म के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये आपका कहलाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस का न्यूमेरिकल। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह जो है वो किस किस टाइप के बनते हैं। पहला क्वेश्चन किसमें बनता है, सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है टोटल चार्ज के लिए, कि कैलकुलेट द टोटल चार्ज। सिंपल फॉर्म में दो टाइप्स के क्वेश्चन ही बनते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर। अब ये दो क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देखो आप। अब तरीके कितने हैं इस क्वेश्चन के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के, Q इक्वल टू प्लस माइनस एम के। पहला तरीका है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड नंबर तरीका है टोटल चार्ज निकालना। थर्ड नंबर होता है मास दिया हुआ है, और मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। मोलिकुलर वेट और मास दोनों पर दिए हुए जाते हैं। जैसे मान के चलो कि वाटर के लिए दे दिया कि 31 ग्राम के अंदर, कि 31 ग्राम का एक पानी से भरा हुआ कप है, और उस कप के अंदर टोटल नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कितने। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ये काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पार्ट। तो अपन ने आज किसके बारे में देखा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपने पास अब दो टाइप्स के क्वेश्चन और बच गए, एक तो बच गया टोटल चार्ज के लिए, और दूसरा बच गया मोलिकुलर वेट और मास पर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल्स है इसमें वो बच गए। अब इसके अंदर जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो 99 के अंदर आया था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज के लिए बताओ आप। तो आपको क्या करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, नोट कर लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है मैंने, तो आपको सीधे डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं। तो 2 कूलम्स का नाम लिया जाएगा तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देना 2 कूलम्स। 3 कूलम का नाम लिया जाए तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देना 6.25 को 3 से। 4 कूलम के लिए पूछे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और वो सीधे आपका कम टाइम के अंदर क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन शर्त ये है आपको ये 6.25 इंटू 10⁻18 है, ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है ये वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ये 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। अब अपने पास में 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बच गए हैं, और 2 टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स है लगभग 5-10 न्यूमेरिकल्स जो भी हैं आपकी, या आपकी क्या करवाई जाएंगी नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर आपको क्या करवाई जाएंगी, सोल्व करवाई जाएंगी। और जो भी आपको प्रॉब्लम है टॉपिक के अंदर वो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो।
आज के लिए बस इतना।